वैष्णवी शक्ति सत्य रूपा योगिनी प्रत्यक्षीकरण लुप्त हो रही सच्ची साधना। नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग पर मिलेंगे ऐसे दिव्य, अचूक, तांत्रिक, टोटके, वैदिक, ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु शास्त्र के ऐसे उपाय जिनको कर आप अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार की समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताए गए उपाय को सावधानी पूर्वक करना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आपको समर्थ बना सकूं, साधना मार्ग के द्वारा आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो सके। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री वैष्णव योगिनी साधना प्रयोग, जो साधकों और भक्तों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। दर्शकों, साधना का विचार आते ही मन में मायामयी शक्ति का विचार आ जाता है, जिससे मनचाहा काम पूरा करवा सके। लेकिन माया विनाशकार होती है, जबकि साधना सृजन करती है। साधना का सही प्रयोग विकास करता है और गलत प्रयोग वंश का ही विनाशक सिद्ध होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर देव के साथ उसकी एक विशेष शक्ति होती है। ये देवी आदि शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। माता होने के कारण ये जल्द प्रसन्न हो जाती है अपने भक्त पर, और इनके साथ ही उस विशेष देव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है जिसकी वो शक्ति है। तो किस भी शुभ दिवस पर आप साधना शुरू कर सकते हो। जिस दिन से आपकी साधना आरंभ होगी और जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आपको अपना सारा कार्य खुद करना होगा। यहाँ तक कि अपने हाथों से ही भोजन बनाकर खाना होगा। किसी भी स्त्री के हाथों से बना हुआ भोजन आप ग्रहण नहीं कर सकते, और आपको 24 घंटों में केवल एक बार ही भोजन करना होगा, और वह भी पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, जिसमें कि आप प्याज और लहसुन का भी प्रयोग नहीं करेंगे। आपको इस साधना के लिए पीले चमकीले वस्त्रों का चयन करना होगा, और आपको पीले ऊन का बना हुआ आसन प्रयोग में लेना होगा, जो विष्णु जी का प्रिय है। आप ये साधना घर में भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हैं, पर जब तक आपकी साधना चलेगी, आपके उस स्थान पर जहां आप साधना करते हैं, किसी का भी प्रवेश ही पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। अगर किसी ने भी वहां प्रवेश कर लिया है तो आपकी साधना खंडित मानी जाएगी। इसके लिए आप किसी गुरु पुष्प योग में या शुभ दिवस में आपको गुरुवार की रात्रि से साधना शुरू करनी होगी, और 41 दिन तक ये साधना चलेगी। आप इसमें पीली हल्दी या तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जब आप साधना करने बैठेंगे, तब आपको सबसे पहले अच्छे से प्राणायाम कर लेना होगा। उसके बाद आप एक माला गुरु मंत्र की, एक माला भगवान शिव की और एक माला भगवान नारायण की करनी होगी, और एक माला माता काली के मंत्र की जरूर करेंगे। उसके बाद आपको अपनी साधना शुरू करेंगे। इसमें 51 माला का जाप करेंगे पीली हल्दी की माला से, या फिर आपको कोई भी शुद्ध पीली माला मिल जाए जो शुद्ध की गई हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इनकी कृपा से आपके सारे काम बनेंगे और आपको सब कुछ मिलेगा। याद रखें, आप इनकी साधना केवल और केवल मां के रूप में ही करेंगे, और किसी रूप में कोई साधारण मनुष्य इन्हें सिद्ध नहीं कर सकता। वैष्णवी शक्ति के रूप ये देवी हिमालय में निवास करती है। यह आपको स्वप्न में या साक्षात भी दर्शन दे सकती हैं। जब इन देवी का प्राकट्यक्रम होता है, तब आपको इनको माता के रूप में मानकर इनसे कामना करनी चाहिए कि आप सदैव मेरी रक्षा सुरक्षा करें और मेरी सहायता करें, सदैव मेरे साथ रहे। इनमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का और ब्रह्मचर्य का किसी भी प्रकार भंग ना हो। यह माता वैष्णवी की योगिनी शक्ति है। मैं आपको इसके मंत्र के बारे में भी बता देता हूँ। देवी वैष्णवी योगिनी का मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं श्री वैष्णवी सत्यरूपिणी स्वाहा। यह एक अत्यंत ही गोपनीय और शक्तिशाली योगिनी साधना है, जो लगभग समाप्त हो गई है, कारण आज त्यागी और संयमी साधक ही बहुत कम है। मंत्र भी है, चमत्कार भी होते हैं, लेकिन उसे धारण करने वाले साधक ही आज विलुप्त हो चुके हैं। तो यदि आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो ऐसी दुर्लभ ऐतिहासिक संपत्ति को आगे शेयर करें, जो इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। यही हम सभी का कर्तव्य है। मैंने आप तक पहुंचाकर अपना कर्म किया, आगे का कार्य आपका। ये प्रचार नहीं, कर्तव्य है। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की वृद्धि करो, धर्म आपकी करेगा। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है, या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार करना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क बॉक्स में डाल दें। हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने, वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।